क्या आप जानते हैं, महाभारत के बाद भी एक ऐसा कांड हुआ जिसने स्वयं पांडवों को धर्म संकट में डाल दिया। जिस स्त्री के 5-5 पुत्र मार दिए गए हों, क्या वह क्षमा कर सकती है? और जिसने ब्रह्मास्त्र चलाया हो, जो बाल हत्यारा हो, क्या वह दया योग्य हो सकता है? क्या उसे छोड़ा जा सकता है? आज की कथा में निर्णय करना आसान नहीं है, क्योंकि यहां न्याय भी है और करुणा भी। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति मार्ग पर। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, कहा ये परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं, 7 दिन में इनको मरने का श्राप क्यों मिला? तो सूत जी कहते हैं कि देखिए, थोड़ा सा हम आपको महाभारत की ओर ले चलते। महाभारत का अंतिम दिन है, यदा मृधे कौरव सिंजयानाम वीरेश्वतो वीरगतिम गतेषु वृकोदरा विद्य गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई। अंतिम युद्ध में, अंतिम दिन युद्ध का था, भीमसेन की गदा ने दुर्योधन का जंघा तोड़ दिया। मूर्छित अवस्था में दुर्योधन कुरुक्षेत्र में पड़ा है। पांडव अपने शिविर में पहुंच गए। उस समय एकांत में दुर्योधन के पास अश्वत्थामा। उस समय दुर्योधन बहुत दर्द से कराह रहा था। ये दुर्दशा जब अश्वत्थामा ने देखा तो वह विकल हो गया। दुर्योधन के पास आया, मित्र, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारे बहुत सारे एहसान हैं हम पर, बोलिए तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं क्या कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, मित्र, हम 100 भाई थे, पर आज एक भी नहीं। लेकिन इससे भी अधिक पीड़ा इस बात की है कि मेरे शत्रु 5 भाई थे, उनमें से एक की भी मौत नहीं, सब के सब ज्यों के त्यों जीवित। 5 में से एक भी चला जाए, एक की भी संख्या कम हो जाए, मेरे हृदय को कुछ तो संतोष मिलता। अश्वत्थामा ने कहा, तो ठीक है मित्र, यदि तुम्हारी यही अंतिम इच्छा है तो मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तुम एक की बात कर रहे हो, मैं 5 का सिर काट कर लाता हूं। ऐसा कहकर अश्वत्थामा चल पड़ा। सोचने लगा कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। तब मन में विचार किया, काग उलूक न्याय से हमला बोलने का प्रयास किया जाए। तमाम कौवे एक वृक्ष पर बैठे थे। कौवों को रात में दिखाई नहीं देता। रात्रि में उल्लू ने हमला बोला तो सारे कौवे मारे गए। अकेले एक उल्लू ने सब पर विजय प्राप्त कर ली। ये न्याय अश्वत्थामा को समझ में आ गया कि पांडवों को साधारणतः तो हम युद्ध में हरा नहीं सकते, तो इस प्रकार से ही उनके साथ कृत्य किया जा सकता है। इस विधि से ही मैं उन पर आक्रमण कर सकता हूं। चल पड़ा अर्धरात्रि में। पर प्रभु जिसे बचाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उनकी इच्छा के सामने किसी की नहीं चलती। जाको राखे साइया, अरे मार सकई नहीं कोय। जाके राखे साइया, अरे मार सके नहीं कोय। अब भाल न बाका कर सकहीं, चाहे सब जग बैरी होए।
चाहे पूरा विश्व बैरी हो जाए, लेकिन जिसका रक्षक ही गोविंद है उसका कोई बाल भी बांका नहीं करता। वह जो चाहते हैं वही होता है। भगवान आज पांचों पांडवों को शिविर से बाहर निकाल कर दे। चलो भाई, विजय की प्रथम रात्रि है, धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। और पांडवों की जो सूनी सैया थी उस पर द्रौपदी के 5 पुत्र आकर सो गए। ये पांचों पांडवों के द्वारा उत्पन्न हुए थे, जो देखने में बिल्कुल अपने पिता के समान दिखाई पड़ते थे। अपने अपने पिता की सैया पर पांचों द्रौपदी के पुत्र आकर सो गए। रात्रि में जब अश्वत्थामा ने आक्रमण किया तो उन 5 पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ लिया गलती और पांचों का सिर काट। प्रसन्न हो गया कि मैं सफल हो गया अपने उद्देश्य में। पांचों का सिर लेकर आया। मित्र दुर्योधन, देखो तुम एक की मांग कर रहे थे, मैं तो पांचों का सिर लाया। दुर्योधन भी प्रसन्न हो गया, पर जब गौर से देखा तो पहचान गया। पहचानते ही दुर्योधन बहुत दुखी हो गया और बोला, अरे अश्वत्थामा, यह तूने क्या किया? ये पांडव नहीं हैं, बल्कि यह द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। इन्हें मारकर तो तूने मेरा वंश ही नष्ट कर दिया, वंश ही खत्म कर दिया। इन बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा था? इन्हें मारकर तूने हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, तर्पण करने वाला भी नहीं छोड़ा। दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया, पर अश्वत्थामा अब बहुत घबराया कि पांडव यदि जीवित हैं तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। उधर जब द्रौपदी को इस घटना का पता चला तो बेचारी अत्यंत दुखी हो गई। छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। द्रौपदी बार बार विलाप करती हैं, कहती हैं, क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने, क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने दुष्ट अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा ने क्यों मार दिया? सोते हुए बच्चों को मारना पाप है, अपराध है। इन बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? इस दृश्य को देखने हजारों नर नारी आए थे। सब यही कह रहे थे, राम राम, कैसा कृत्य किया है, कैसा कुत्सित कृत्य किया है अश्वत्थामा ने। अर्जुन ने द्रौपदी के करुण क्रंदन को देखा तो अर्जुन ने अपनी गांडीव उठाया और प्रतिज्ञा कर डाली और कहा, देवी दुखी मत, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा आकाश पाताल कहीं भी होगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। जिस दुष्ट ने यह दुष्कर्म किया है उसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने लाकर मृत्युदंड दूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन गांडीव उठाकर चल पड़ा। गोविंद के द्वारा संचालित उस रथ में बैठकर अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा भागा कि मैं अब नहीं बचूंगा। जब वह जान लिया कि अर्जुन मुझे छोड़ने वाले नहीं, तो उसने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया और आकाश मार्ग से विशाल ब्रह्मास्त्र को आते देख अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरम, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरम, त्वमेको दयमानानां अवर्गोऽसि संसृते। कन्हैया मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। गोविंद ने कहा, अर्जुन डरते क्यों? कभी कभी विष की औषधि विष होती है, विषस्य विष औषधियम। कांटे को कांटे से निकालते हैं, लोहे को लोहा ही काटता है। ऐसे ही ब्रह्मास्त्र को शांत करने का तरीका भी दूसरा ब्रह्मास्त्र है। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को चलाया तो अर्जुन के ब्रह्मास्त्र ने दूसरे ब्रह्मास्त्र को अवशोषित कर लिया, ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। अर्जुन ने दौड़कर अश्वत्थामा के केस पकड़कर खींच कर लाए और उसे बंदी बना लिया।
रस्सियों से बुरी तरह बांधा, रथ में लाकर पटक दिया। भगवान कहते हैं, इसे बांध क्यों रहे हो, इसे यही मृत्यु दंड दे दो, ये आतताई है, सोते हुए को मारा है। लोग तो सोते हुए प्रबल शत्रुओं को भी नहीं मारते, इसने तो सोते हुए अबोध बालक को मारा है, इसे यही मार डालो। धर्मवेत्ता पुरुष स्त्री को, बालक को, मतवाले को, पागल को, सोते हुए शत्रु को भी कभी नहीं मारते। इसने अधर्म किया है, अर्जुन छोड़ना मत, अर्जुन छोड़ना मत। अर्जुन ने कहा, सरकार छोड़ने वाला तो मैं भी नहीं, परंतु द्रौपदी को वचन दिया है, इसलिए वहीं मारूंगा। हजारों नर नारी के बीच लाकर अश्वत्थामा को पटक दिया। बोला, देवी द्रौपदी, तुम्हारे अबोध बालकों को मारने वाला ये पापी अश्वत्थामा है, अब तुम बताओ इसे कैसे मारा जाए। जो द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी, तुरंत खड़ी हुई और अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। यह जानकर कि यह गुरुपुत्र है, वाम स्वभावा कृपया नमाम च, जाकर चरण स्पर्श किया, नमस्कार किया। सबको आश्चर्य हुआ। ना केवल वंदन किया, निवेदन भी किया सभा से। उवाच चांस हन्त्यस्य बंधनानयनम सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। कहते हैं, ब्राह्मण तो सदैव गुरु होता है, पूरे समाज का गुरु होता है ब्राह्मण, इसलिए इसे तुरंत मुक्त करो। 2 बार बोला, मुच्यताम मुच्यताम। इसका तात्पर्य यह है कि चाहे उसने जो कुछ भी किया हो, तत्काल उसे मुक्त कर दो। क्या कर रहे हो महाराज, ये तो ब्राह्मण देवता है। पूजिहि विप्र सकल गुणहीना, अशूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। और केवल ब्राह्मण ही नहीं, आपके गुरुदेव का पुत्र है। अरे गुरुपुत्र तो गुरुदेव के समान ही वंदनीय होना चाहिए। पिता ही पुत्र रूप में जन्म लेता है, आपने इसे बांध रखा है। भूल गए गुरुदेव के एहसानों को। आपके गुरुदेव ने आपको सबसे परम प्रिय शिष्य मानकर वह अस्त्र शस्त्र के समस्त रहस्य आपको बतलाए, जो किसी और को नहीं दिया उन्होंने। धनुर्वेद में जितने भी रहस्य थे, वे सब तुम्हें प्रदान कर दिए। और जिन गुरुदेव ने इतने रहस्य आपको दिए, आज वही गुरुदेव तो पुत्र के रूप में तुम्हारे सन्मुख खड़े हैं। पिता ही पुत्र रूप में जन्म लेता है, और आपने उन्हें पशु की तरह बंदी बना रखा है। द्रौपदी उन्हें मुक्त करने की प्रार्थना कर रही। अर्जुन बोले, देवी क्या तुम भूल गई, तुम्हारे एक नहीं 5-5 पुत्रों को सोते हुए इसने समाप्त कर दिया है, और इस पर तुम इतनी दया बरसा रही हो, इतनी दया दिखा रही हो। द्रौपदी कहती हैं, अगर अश्वत्थामा को मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो सकते हो तो मार दो, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फिर आप ब्रह्म हत्या मोल क्यों लेना चाहते हो? इस पर तो मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आती, पर मैं ये नहीं चाहती कि जो शोक के सागर में मैं डूबी हुई हूं, किसी दूसरी स्त्री, किसी दूसरी मां को भी ऐसे ही डूबना पड़े। मैं जान गई हूं कि पुत्र की पीड़ा की व्यथा कितनी खतरनाक है। यदि तुमने इसे समाप्त कर दिया तो क्या तुम्हारी गुरु माता मेरी तरह नहीं रोएंगी? मेरे पुत्र नहीं हैं तो कम से कम मेरे पति तो हैं, मैं उनका आश्रय लेकर जीवित रह लूंगी।
मैं अपने पतियों के सहारे जी लूंगी, परंतु इनकी मां कृपि, जिनके पति द्रोणाचार्य जी महाराज तो पधार चुके हैं, बेटे का सहारा लिए बैठी हैं। यदि इसे भी तुम समाप्त कर दोगे तो तुम्हारे गुरु माता पर क्या बीतेगी? वह तो बिल्कुल असहाय अकेली पड़ जाएंगी, वह भी तो एक मां है। माम रोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता। धर्मराज युधिष्ठिर जी को द्रौपदी की ये वचन बहुत उचित लगे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, अर्जुन, द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही। जैसा भी हो, ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, हमारे लिए ब्राह्मण सर्वथा वंदनीय है। हमें इसे मारना नहीं चाहिए, हमें इसका वध नहीं करना चाहिए। द्रौपदी दया की देवी, क्षमाशील है, और वह जानती हैं कि क्षमा के योग्य कौन है। यहां 5 पुत्रों की हत्या करने वाला अश्वत्थामा को क्षमादान करने वाली द्रौपदी दुर्योधन को क्षमा नहीं कर सकती। वह क्षमा के योग्य नहीं है। महाभारत की द्रौपदी और रामायण की सीता, मैंने इससे पहले भी इस पे एक वीडियो बना चुका हूं। महाभारत की द्रौपदी और रामायण की माता सीता, दोनों आर्य नारियों ने बहुत कुछ सहन किया। फर्क यह है कि एक ने बोलते हुए सहन किया तो दूसरी ने मौन रहकर सहन। द्रौपदी वाचाल हैं, माता सीता मौन है। एक कृष्णा है, दूसरी श्वेता। द्रौपदी कृष्णा है, सीता श्वेता है। एक अग्नि से प्रकट हुई है द्रौपदी, और धरती से प्रकट हुई है माता सीता। इसलिए अग्नि सी धधकता है द्रौपदी के व्यक्तित्व में। पृथ्वी की तरह सहनशीलता है माता सीता में। मौन रहकर सहन करने का गुण है माता सीता। तितिक्षा है। द्रौपदी का वरण करने के लिए, द्रौपदी को वरने के लिए अर्जुन को बाण चलाना पड़ा, और माता सीता को वरने के लिए राम को बाण तोड़ना पड़ा, धनुष तोड़ना पड़ा। यहां धनुष चढ़ाना पड़ा और मत्स्य वेदन करना पड़ा, यहां धनुष तोड़ना पड़ा। द्रौपदी यदि मौन रहती तो महाभारत नहीं होता, और सीता यदि बोलती तो रामायण नहीं होता। द्रौपदी वाचाल हैं, उनके बोलने से महाभारत हुआ। अंधे को तो अंधा ही होता है। बोली, दुर्योधन को कटु वचन बोली, कर्ण को भी बोला। माता सीता के मौन रहने से रामायण हुआ। अश्वत्थामा को क्षमा करने वाली द्रौपदी दुर्योधन को माफ नहीं कर सकती। वह तो भरी सभा में दुर्योधन ने जो जंघा दिखाई थी, द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की है कि उस जंघे को जब तक कोई फाड़ ना दे, मैं बाल नहीं बांधूंगी। और इसीलिए भीमसेन ने प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को फाड़ दूंगा, दुशासन की भुजाओं को उखाड़ दूंगा, और उसके रक्त से द्रौपदी के केश धुलूंगा। अब तब जाकर द्रौपदी अपने केश बांधेंगी। दुशासन की भुजा उखाड़ने की बात क्यों कही? क्योंकि जिस भुजा से दुर्योधन ने द्रौपदी के चीर खींचे थे, बालों को पकड़कर घसीटा था सभा में, भीमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुशासन के उस भुजा को उखाड़ा, दुर्योधन की जंघा को फाड़ दिया। आज वह द्रौपदी दया की देवी कह रही हैं, मुच्यताम मुच्यताम मेष, मुक्त करो, मुक्त करो, इसे मुक्त करो।
द्रौपदी के वाक्यों में, द्रौपदी के निवेदन में धर्म है, न्याय है, करुणा है, निष्कपटवाद, इसमें समत्व है और बड़े आदरणीय हैं ये वाक्य, बड़ा आदरणीय है ये निवेदन। और इसलिए धर्मरूप युधिष्ठिर ने अनुमोदन किया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घटे में प्राण, सत्य, तप, दया, पवित्रता, ये धर्म के 4 चरण हैं। दया धर्म का मूल है, और जहां दया है तो वहां हिंसा कैसे हो सकती है? जहां दया है वहां दूसरा हिंसा करे तो दुख होता है दिल में, और उसी को हिंदू कहा गया है। हिंसा से दुख होता है जिसके हृदय में, हिंसाया दूयते चित्तम, जिसके मन में हिंसा से दुख होता है वो हिंदू है। धर्म के साथ दया का होना जरूरी है, धर्म के साथ दया का होना जरूरी है। युधिष्ठिर धर्म के स्वरूप हैं, दया की देवी हैं द्रौपदी, इसलिए द्रौपदी युधिष्ठिर के भी साथ होना जरूरी है द्रौपदी का। भीमसेन बल हैं और बल के साथ दया का होना जरूरी है, वरना ये बल रक्षण नहीं भक्षण करेगा। बल रावण के पास भी था लेकिन वह दयालु नहीं था, और बल राजा राम के पास भी था, फिर भी वह निर्बल के बलराम हुए। भीमसेन अपने बड़े भाई के अधीन थे, छोटा भाई बड़े भाई के अधीन है, मतलब यह है कि बल जो है वह धर्म के अधीन है, और होना भी चाहिए। धर्म के अधीन हो बल, दया युक्त हो बल, वो शक्ति, वो सामर्थ्य सेवा में लग जाता है फिर, और उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अर्जुन आत्मा है, उसके साथ द्रौपदी दया का होना जरूरी है। सहदेव ज्ञान है, उसके साथ भी दया का होना जरूरी है। नकुल रूप है, उसके साथ भी दया का होना आवश्यक है। इसलिए द्रौपदी दया की देवी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन द्रौपदी ठीक कह रही हैं, छोड़ दो इसको। तो भीमसेन बोले, अरे नहीं, इसको छोड़ा जाए जिसने हमारे सोते हुए पुत्रों को मारा है, ये हत्यारा है। अर्जुन भैया खत्म करो इसको, तुम अगर छोड़ दिए तो मैं मार डालूंगा, लेकिन मारूंगा जरूर इसको, छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन बोले, भैया मैं भी वचनबद्ध हूं, मैं भी द्रौपदी के सामने प्रण किया है, इसलिए मैं छोड़ने वाला नहीं। अब तो बड़ा भारी द्वंद्व खड़ा हो गया। प्रभु मौन खड़े हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जब बात बहुत उलझने लगी, उलझती चली गई, तब अर्जुन भगवान के पास आकर बोले, प्रभु आप मौन क्यों खड़े हैं? आप भी तो कुछ अपना मंतव्य बताइए, क्या किया जाए? प्रभु ने कहा, देखो हमसे पूछते हो तो मैं आपको सुना देता हूं, शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्रों ने जो आदेश दिया है वही मैं आपको बताता हूं कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारहण मयैवो भयमाम नातम परिपाहे अनुशासनम। कहते हैं शास्त्रों ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ब्राह्मण कितना भी पतित क्यों ना, अधर्मी क्यों ना, फिर भी वह मारने योग्य नहीं, उसकी हत्या कभी नहीं करनी, ब्राह्मण का वध कभी नहीं करना। लेकिन शास्त्रों में यह भी आदेश है कि आतताई, बाल हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, उसे छोड़ना भी मना।
उसका भी वध करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, आपने तो दोनों ही बातें कर दी। एक तरफ कह रहे हैं ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना मना है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आतताई कोई भी क्यों ना हो उसे छोड़ना मना है। भगवान बोले, शास्त्र की बात हमने आपको बता दी, अब जो आपको उचित लगे तुम करो। अर्जुन समझ गए इनकी बातें कुछ भी सीधी रहती नहीं, ये टेढ़ी टांग वाले हैं, सीधा बोलना जानते ही नहीं, इनका हर मामला टेढ़ा है। और अर्जुन भी भगवान के पक्के चेले हैं, भगवान से ही भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया है महाभारत। अर्जुन को तुरंत गीता का एक सूत्र याद आ गया। भगवान कह रहे थे कि माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है, शरीर का वध ही सिर्फ मृत्यु नहीं है। माननीय पुरुषों का अपमान हो जाए, वह जितनी बार उस अपमान को याद करेगा उतनी बार मरेगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादतिरिच्यते। परंतु भगवान का वाक्य तुरंत याद आ गया अर्जुन को। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि को निकाला और शिविर से धक्का मारकर भगा दिया। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, उसे विद्रूप कर दो, उसे घोर अपमानित कर दो, धक्का मारकर घर से निकाल दो, यही ब्राह्मण की मृत्यु। शिविर से धक्का मारकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को निकाल दिया। आज की कथा यहीं समाप्त हुई। आज की कथा यहीं समाप्त हुई। राधे।